आप सभी का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर साइंस स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डी ऑपरेटर एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले डी ऑपरेटर जान लेते हैं क्या होता है। डी ऑपरेटर बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। ये क्योंकि हायर ऑर्डर है तो उसको लिखने का कॉम्प्लेक्सिटी होगा, इसलिए इसको सॉर्ट करने के लिए हम ऑपरेटर का यूज करते हैं, इसको डी ऑपरेटर। ठीक है ना, डी बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी जैसे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को कंसीडर डी स्क्वायर एंड सिमिलरली डी एन अपॉन डी एक्स एन को डी की पावर एन। ठीक, तो इसी तरह से y के टर्म्स में लिखेंगे तो dy हो जाएगा dx बाय dy बाय dx से हो जाएगा dy हो जाएगा d स्क्वायर और dx स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर y हो जाएगा। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए मेन चीज हमारे पास होनी चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, dn प्लस k1 dn माइनस 1 प्लस अप टू kn इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारा किसी भी फॉर्म में दिया हुआ इक्वेशन उसको हमें इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाँ, तो हम लोग आज देखने वाले हैं इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का रूल्स, कैसे इसको फाइंड करें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को। सबसे पहले मैंने बताया कि हम लोग को कोई भी इक्वेशन दिया उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्म डी की पावर n प्लस के 1 डी की पावर n माइनस 1 अप टू के n इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इस फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना रहेगा सबसे पहले। इसके बाद हम लोगों को इस इक्वेशन का क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। रूट्स निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, इसका रूट्स निकालेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा सीएफ निकलेगा, नहीं कि सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। अगर हमारा पहला केस क्या कहता है, अगर हमारा जो रूट्स है वो रियल और डिफरेंट है, अलग अलग है, रियल है और डिफरेंट है, m1 m2 m3 अप टू m, तो ये कितने भी हो सकते हैं। ठीक, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, c1 e की पावर m1 x प्लस c2 e की पावर m2 x अप टू cn e की पावर mn x। इस फॉर्म में हमारा रूट आ जाए। इसके बाद हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट केस क्या बोलता है, इक्वल रूट्स। दो इक्वल रूट्स आ गए, रियल ही रूट है और इक्वल हो गए, m1 इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m। ठीक, जो इक्वल रूट्स आ गए उसका सॉल्यूशन क्या होगा, x c1 प्लस c2 e की पावर x। इस फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक, अब बोल रहा है कि दो से अधिक अगर इक्वल रूट्स आ गए, ठीक है, दो से अधिक इक्वल रूट्स आ गए तो क्या आएगा हमारा, m1 m2 m3 इक्वल्स टू mn इक्वल्स टू m। ठीक, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा c1 x की पावर n माइनस 1। देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, 1। ठीक, हमारे इक्वल रूट कितने थे, 2। ठीक, वहाँ का क्या हुआ, n माइनस 1। अगर हमारे 3 आए, 3 माइनस 1 2, x की पावर 2 प्लस c2 x की पावर 1 प्लस c3। ठीक, तो देखो ये याद करने का एकदम आसान तरीका है। यहाँ का हमारे जितने रूट्स आ रहे हैं इतना तो कांस्टेंट बनेगा, c1 c2 ये सब कांस्टेंट है ना, तो c2 c3 उतने कांस्टेंट बनेंगे, लेकिन जो x है वो एक कम है। ठीक, इसलिए पावर क्या होगी, n माइनस 1 होगा। ठीक, इस फॉर्म में हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो क्या, वन फिगर ऑफ रूट्स भी इमेजिनरी। देखो इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में होंगे। ठीक है, तो अगर एक पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट आए, L1 is equals to alpha plus I beta and P is equals to alpha minus I beta, इस फॉर्म में है हमारा रूट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x ब्रैकेट। ठीक, इस फॉर्म में सॉल्यूशन है। अगर दो इमेजिनरी रूट्स इक्वल है, ठीक है, f1 is equals to m2 is equals to alpha plus I beta, 3 is equals to m4 is equals to alpha minus I beta। ठीक, ये हमेशा पेयर में ही आएगा ना, रूट्स अगर इक्वल आएंगे तो पेयर में ही रूट्स इक्वल आएंगे। ठीक, अगर दो इमेजिनरी रूट्स इक्वल आएंगे हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, e की पावर अल्फा x ब्रैकेट फिर अंदर ब्रैकेट c1 x प्लस c2 फिर ब्रैकेट क्लोज cos बीटा x प्लस c3 x प्लस c4 ब्रैकेट क्लोज sin बीटा x फोल्ड ब्रैकेट। इस फॉर्मेट में सॉल्यूशन है। ओके, तो इतने रूल्स हम लोग को याद रखने हैं। इसके बाद हम